स्टडी कैंपस के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। Okay students, so now what we will do is I am going to discuss with you is a principle, कुछ principles of law of thoughts मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आपको help करेंगे आपके जो question answers आप solve करोगे जो मैं आपको देने वाली हूँ उसके लिए। ठीक है, तो मैं कुछ principles को आपके साथ discuss करती हूँ। Principle number 1, a master is always liable for the acts committed by his servant in the course of employment। ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, अगर एक मास्टर है, ही इज़ ऑलवेज लाइबल फॉर द एक्ट्स कमिटेड बाय हिज सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। पॉइंट नंबर 2 is nuisance is a tort, that is a civil wrong, means the unlawful interference with a person's use of enjoyment of the land or some other right over it or in connected therewith। ठीक है, तो अगर न्यूसेंस तब माना जाएगा अगर आप किसी पर्सन के यूज़ ऑफ एन्जॉयमेंट को अगर आप इंटरफियर कर रहे हो अनलॉफुली, तो दैट इज़ अ न्यूसेंस, जो हमको ऑलरेडी पता है। तीसरी चीज़ जो शायद आपको नहीं पता, मैं आपको बता दूँ। सी, नेग्लिजेंस तो हमको पता है व्हाट इज़ नेग्लिजेंस, ठीक है, बट फिर भी देखते हैं कि इसमें क्या अलग है। एवरीबडी इज़ अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन टू टेक रीजनेबल केयर टू अवॉइड एन एक्ट or omission which he can take reasonable care to avoid, and act or omission which he can foresee would injure his neighbor. The neighbor for this purpose is any person whom he should have in his mind as likely to be affected by his act। इसका मतलब कुछ ऐसा होता है कि everybody has to take reasonable care to avoid such act जो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे, ओके, जो आपकी लीगल ड्यूटी बनती है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को आपके किसी काम की वजह से नर्वस शॉक हो जाता है, ठीक है, तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हो। आप किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो, मैं आपको वो बता देती हूँ। अगर मैंने रास्ते में गाड़ी में मैं ड्राइव कर रही हूँ और मैंने अगर किसी को ठोक दिया ना, और अगर उसको ठोकने से उस बंदे की डेथ हो जाती है, सो ऑफकोर्स आई एम लाइबल टू हिम एंड हिज फैमिली, ओके, बट आई एम नॉट लाइबल और रिस्पॉन्सिबल कि अगर कोई बंदा वहाँ बाहर से जा रहा था, उसके हमारे जो एक्सीडेंट हुआ उस टाइम पे जहाँ पे से वो जा रहा था, वहाँ पे उस बंदे को नर्वस शॉक लग गया उस चीज़ की वजह से ना। दिस थिंग इज़ समथिंग आई कैन नॉट रियली फोर्स इन कि इस एक्ट की वजह से किसी और को भी नुकसान हो सकता है, और वो नुकसान का भरपाई करने के लिए आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल और लायबल। ठीक है, तो नर्वस शॉक एक एकदम ही रीजनेबल कॉन्सेप्ट है जहाँ पे मुझे अगर पता है कि मेरे इस एक्ट की वजह से ऐसा होने पे नर्वस शॉक इस बंदे को लग सकता है, एंड दैट इज़ डायरेक्ट। सी, लॉ ऑफ थॉट इज़ वेरी डायरेक्टली अगर वो चीज़ अफेक्ट हो रही है तो ही वो आपको लायबल ठहराएगी, अदरवाइज इट इज़ नॉट लायबिलिटी ऑफ योर्स। ठीक है, तो नर्वस शॉक के बारे में याद रखना है कि एक केस हुआ था जहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी वहाँ से जा रही थी, उसने देखा कि एक बंदे ने रैश ड्राइविंग करके एक साइकिल वाले बंदे को जो है वो उड़ा दिया था, एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। और क्योंकि वो ही डाइड ऑन द स्पॉट, तो वो जो लेडी थी, वो इज़ अ प्रेग्नेंट लेडी, वो उसको इतना ज़्यादा शॉक लग गया नर्वस शॉक की वजह से शी हैड टू अबॉर्ट द चाइल्ड, ऐसा हो गया था। सो इन दैट केस अब आप मुझे बताओ, क्या वो बंदा उस लेडी को फोर्स इन कर सकता था कि कोई प्रेग्नेंट लेडी आएगी और उसको भी ऐसा हो जाएगा? नो। ठीक है, तो वो चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। तो उसके हिसाब से आपको अगर कोई केस आता है जो मैं आपको देने वाली हूँ, प्लीज़ उसके आंसर्स को अच्छी तरीके से मार्क करना, बिकॉज अब मैं आपको सारे प्रिंसिपल्स बता रही हूँ। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज नोबडी शैल अनलॉफुली इंटरफियर विद द पर्सन्स यूज और एन्जॉयमेंट ऑफ द लैंड or some other right over and in connected with the use or enjoyment envisaged herein should be normal and reasonable taking into account surrounding the situation। अब ये जो कोई चीज़ नॉर्मल एंड रीजनेबल होती है तो फिर वो न्यूसेंस में भी नहीं आती है। ठीक है, अगर कोई नॉर्मली एंड रीजनेबली कुछ कर रहा है और आपको पर्पसली प्रॉब्लम ही हो रही है उसकी वजह से, तो वो चीज़ न्यूसेंस में नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज एनी डायरेक्ट फिजिकल इंटरफियरेंस विद द गुड्स इन समबडीज पोजेशन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन इज कॉल्ड एज ट्रेसपास टू द गुड्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सिर्फ पोजेशन की बात होती है, ओनरशिप की बात नहीं होती है। अगर आपने उसके अगर आपने उसके पोजेशन को
हिलाया उसकी मर्जी के बिना उस गुड्स के, हाँ, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेसपास टू गुड्स, तो वो ट्रेसपास हो गया एंड दैट पर्सन विल बी लायबल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाँ, डैमेज विदाउट वायलेशन ऑफ द लीगल राइट इज नॉट एक्शनेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ if the interference with the right of another person is not unlawful or unauthorized but a necessary consequence of the existence of the defendant's own lawful right, no action should lie. ठीक है. ये हमने देखा था 2 मैक्सिम्स, उसमें से एक मैक्सिम बोलता है डैमेज विदाउट इंजरी, जहाँ पे आपको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, जहाँ पे आपको कोई भी प्रकार का कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है, क्योंकि वो एक डैमेज है जहाँ पे आपका पर्सनल प्राइवेट राइट जो है वो वायलेट नहीं हुआ है. अब नेक्स्ट प्रिंसिपल बोलता है वेरेवर देयर इज एन इन्वेंशन ऑफ अ लीगल राइट, द पर्सन इन होम द राइट इज वेस्टेड इज एंटाइटल्ड टू ब्रिंग एन एक्शन दो ही हैज़ सफर्ड नो एक्चुअल लॉस और हार्म एंड मे रिकवर द डैमेजेस. मतलब वहाँ पे उस केस में कॉम्पनसेशन देना बनता है. ये हमने 2 मैगजीम्स के जरिए पढ़ा था, डैमनम साइने इंजूरिया एंड इंजूरिया साइने डेमनम. तो इंजूरिया साइने डेमनम में आप कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो, वेर इन केस ऑफ अ डैमेज और डैमनम साइने इंजूरिया में आप कॉम्पनसेशन जो है वो क्लेम नहीं कर सकते. ठीक है. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज आप कुछ क्लासेस चला रहे थे, आपकी क्लासेस के सामने किसी ने क्लासेस खोल दी है, जिसकी वजह से आपके जो बच्चे हैं वो तो आपके पास है, बट आपको जो फीस अमाउंट था उसके चक्कर में कम करनी पड़ी थी, तो आपको कोई ना कोई प्रकार का लॉस हुआ था. बट यहाँ पे आपको ये देखना है कि क्या आपके लीगल राइट्स या जो प्राइवेट राइट्स है वो वायलेट हुए भी थे या नहीं. उसके ऊपर से आप जो केस स्टडी आपके हाथ में आएगी उसको आप सॉल्व कर देना. ठीक है. अब नाउ नेक्स्ट इज एक्स. सपोज एक बंदा है, ही इज़ द ओनर ऑफ द कार. उसके फ्रेंड ने उसको रिक्वेस्ट किया कि मैं तेरी कार लेके जाता हूँ, तो उसने वो जो मिस्टर एक्स है उसने क्या कर दिया, उस कार की कीज़ जो है वो मिस्टर वाई को दे दिया. ठीक है. अब वो जो बंदा है मिस्टर वाई, तो वाइल राइडिंग द कार ही हिट द पेडेस्ट्रियर मिस्टर पी ऑन द अकाउंट ऑफ वाइज नेग्लिजेंट ड्राइविंग एंड इंजर्ड हिम सीरियसली. अब यहाँ पे क्या होता है ना, मिस्टर पी जो था, जो पेडेस्ट्रियन था, उसने क्या किया, मिस्टर एक्स जिसका जो वो गुड्स था उसको कॉम्पनसेशन देने के लिए क्लेम कर दिया. तो यहाँ पे सिचुएशन में क्या होगा ये आपको देखना है और मुझे बताना है. ठीक है. अब नेक्स्ट इज ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है, इट प्रोटेक्ट्स विच इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक. इट प्रोटेक्ट्स see the question is which of the following interest is not protected by the law of tort. Reputation is protected by the law of tort. Physical safety is protected. Peaceful enjoyment of one's land is also protected. The loss of commercial profit due to competition is not protected by the law of torts. ठीक है. Now next is the law of contract is different from the law of tort in which way? As we all know that law of contract and law of torts, these two concepts are totally different from each other. How it is different? One, see there are options. Number one, it is actionable in both the civil and criminal courts. Okay. Second is it generally concerns the relationship between two parties only. Yes. So third is contracts are always written. Tort is made up predominantly of the statute law. So यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए, जनरली कंसर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन 2 पार्टीज ओनली. राइट. क्योंकि क्वेश्चन क्या था, द लॉ ऑफ टॉर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वे. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लॉ ऑफ टॉर्ट्स. यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लॉ ऑफ टॉर्ट इज ऑलवेज कॉम्पनसेशन टू द क्लेमेंट. कोई भी बंदा है जिसका कुछ लॉस हुआ है या हार्म हुआ है, दैट पर्सन कैन क्लेम द कॉम्पनसेशन फ्रॉम यू, and that is the sole purpose of this law of torts. अब और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे हमने कहीं पे भी सेक्शंस नहीं देखे थे. यहाँ पे सेक्शंस क्यों नहीं देखे थे, बिकॉज दिस इज़ नॉट कॉडिफाइड. कॉडिफाइड का मतलब क्या होता है, इट इज़ नॉट मेड बाय द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट कोई एक्ट नहीं बना रहा है इसके ऊपर. एक्ट अगर बनता तो वो सेक्शन वाइज बनता, बट दिस इज़ नॉट कोडिफाइड. इसकी वजह से यहाँ पे हमने कोई भी सेक्शन नहीं पढ़े, वेयर इज इन कॉन्ट्रैक्ट हमने कुछ सेक्शंस को ध्यान में रखा था. ठीक है. तो अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स भेजने वाली हूँ, पूरे जो नोट्स मैंने रेडी किए आपके लिए. सो दैट आई विल प्रोवाइड दिस टू यू एंड ऑल्सो द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स जो हमने अभी भी डिस्कस किए, दैट ऑल आई विल गिव यू.
ठीक है। सो आपको क्या करना है, आज रात तक मतलब शाम तक, कितने बजे तक, 6-7 बजे तक आपको क्या करके रखना है, या जो भी टाइम आपको लगे आज के दिन में, आप उसको मार्क करके रखो, वो क्वेश्चन को आप सॉल्व करने को ट्राई करो, और फिर शाम को मैं आपको उसके आंसर्स को भेजूँगी। ठीक है, तो आप उसको सिर्फ देख लेना कि आप सही हो कि नहीं हो, और अगर आप सही नहीं हो तो वापस उसको ट्राई कर देना, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और स्टडी कैंपस की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो के लिए आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।